बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए 3 छोटा छोटा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और ये तीनों जो छोटा टॉपिक है बच्चों, वो आप लोग 10th 9th से शुरू हो जाता है इस टॉपिक का नाम, लेकिन बच्चों को 11th 12th आते आते बच्चों को इस तीनों टॉपिक को समझ में नहीं आता। वो टॉपिक कौन कौन से है बच्चों? एक टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। उसी से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों, वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी से रिलेटेड तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों, वो है वैलेंसी। आखिर ये वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और वैलेंसी क्या है? ये तीनों जो वर्ड है, वैलेंस शेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी, इस तीनों में बच्चों लोगों को कन्फ्यूजन होते रहता है। तो आज ये कन्फ्यूजन हम दूर करने वाले हैं और इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। वैलेंस शेल क्या होता है, तो वैलेंस शेल कहते किसको है? तो पहले डेफिनेशन चलते हैं, फिर हम एग्जाम्पल पे चलेंगे। द आउटर नहीं लिख रहा हूं, आउटर मोस्ट। क्या बच्चों? आउटर मोस्ट शेल। क्या बोला? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल। आउटर मतलब बाहरी, मोस्ट मतलब सबसे बाहरी, जिसको हिंदी में एक बड़ा ही प्यारा शब्द है बाह्यतम। बाह्यतम। बाह्यतम शेल को इज कॉल्ड को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? वो कहते हैं वैलेंस शेल कहते हैं बच्चों। बाह्यतम शेल। बाह्यतम शेल को अधिक और अधिकतम में अंतर है बच्चों। अधिक मतलब अधिकतम मतलब सबसे अधिक, तो यहाँ बाह्यतम लिखा हुआ है, बाहरी नहीं, बाह्यतम है मतलब सबसे बाहरी, आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी शेल को हम लोग बच्चों वैलेंस शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं बच्चों। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे आते हैं, तो वैलेंस शेल हुआ, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर, बोलो बच्चों, नंबर किसका? इलेक्ट्रॉन्स। क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट किसमें? प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। क्या बोला बच्चों? वैलेंस शेल। टोटल कुल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। इन वैलेंस शेल वो कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो शेल है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें? वैलेंस शेल में जो कुल इलेक्ट्रॉन है वही कहलाता है बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कुल संख्या इलेक्ट्रॉनों का किसमें? वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल क्या है बच्चों? बाह्यतम शेल, आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में, बाह्यतम शेल में बच्चों, बाह्यतम शेल में, वैलेंस शेल में जो कुल टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, वही कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी को एक दूसरे शब्दों में कहो, बड़ा मजेदार वर्ड है, उस वर्ड को कहते हैं, उस सेंटेंस को कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या बच्चों? कंबाइनिंग कैपेसिटी। बोला, कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्षमता, कैपेसिटी। क्या? किसकी क्षमता? कंबाइन करने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता। कंबाइन करने की क्षमता या जुड़ने की कैपेसिटी, पावर, कैपेसिटी, क्षमता ऑफ एन element, combining capacity of an element is called क्या called बच्चों? वैलेंसी। क्या बोला? वैलेंसी बच्चों। क्या? combining capacity of an element is called वैलेंसी। ओके, तो वैलेंस शेल हुआ बाह्यतम शेल। जो बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी जो होता है वो जुड़ने की क्षमता। जुड़ने की क्षमता कितना से जुड़ेगा? 1 से जुड़ेगा तो वैलेंसी 1 होगा, 2 से जुड़ेगा तो वैलेंसी 2 होगा, 3 से जुड़ेगा तो वैलेंसी 3 होगा,
4 से जुड़ेगा तो वैलेंसी 4 होगा। जुड़ने की क्षमता, हर एलिमेंट को जुड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। 1 से जुड़ेगा तो मोनोवैलेंट कहलाएगा, 2 से जुड़ेगा तो डाईवैलेंट कहलाएगा, 3 से जुड़ेगा तो ट्राईवैलेंट कहलाएगा और 4 से जुड़ेगा तो टेट्रावैलेंट कहलाएगा। ओके, तो इसको लिख लिया गया बच्चों। तो वैलेंसी हम लोग 2 तरीके से पता करते हैं। टू मेथड से बच्चों वैलेंसी पता करने का, 2 मेथड से वैलेंसी पता करने के बच्चों, 2 मेथड्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ वैलेंसी पता करने के लिए बच्चों। एक मेथड से है जो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। किस पे बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग वैलेंसी पता करते हैं। दूसरा जो पता करने का तरीका है बच्चों, वैलेंसी पता करने का है, वो है नोबल गैसेस। क्या बोला? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का पुराना नाम क्या है बच्चों? जैसे हर बच्चा जानता है, इनर्ट गैसेस। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस। इस दोनों के सहारे से 2 मेथड्स है। एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के हम वैलेंसी पता करते हैं बच्चों, और दूसरा नोबल गैसेस देख के हम वैलेंसी पता करते हैं। ओके, चलो अब पहला हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो ट्रेडिशनल है, जो लोगों को पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख के कैसे वैलेंसी पता करते हैं? तो केस 1 तो वैलेंसी को पता करना है। क्या पता करना है? वैलेंसी पता करना है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे पता करना है। तो केस 1 में माना कि इफ टोटल, क्या बोला? टोटल जो या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो या टोटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट वैलेंस शेल बोलो, तो सीधा लिखो इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला बच्चों? इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बच्चों अगर 4 से कम हो, क्या बोला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम हो और या 4 के बराबर हो, तो उस केस में बच्चों जो वैलेंसी होता है बड़ा ही सिंपल, वो इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 से कम हो या बराबर हो, तो वैलेंसी इक्वल टू क्या है बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ओके, चलिए अब केस 2 बच्चों, केस 2 हम डिस्कस करते हैं बच्चों। केस 2 में क्या है बच्चों कि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से क्या है बच्चों? ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा, तो वैलेंसी क्या होगा बच्चों? तो उस केस में जो वैलेंसी होगा बच्चों वो 8 माइनस बच्चों वो होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वैलेंसी क्या 2 केस है? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो या बराबर हो, तो वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफ अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा हो, तो वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये वैलेंसी करने का पता करने का एक तरीका मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया। थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ा इसको डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद लास्ट में मैं नोबल गैस से वैलेंसी कैसे पता करते हैं वो बताऊंगा। तो अभी ऐसा ही इसको लिख लीजिए। अब हम प्रैक्टिस है, एक तरीका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 केस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से कम हो या 4 से ज़्यादा हो, 4 से कम होगा तो वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अगर 4 से ज़्यादा हो तो वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, और ये मैं थोड़ी देर के बाद चर्चा करूँगा। इसको लिखिए फटाफट बच्चों। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल के द्वारा वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल या कुछ मैग्नीशियम का ले लो। एटॉमिक नंबर कितना है? 12। वैसे मैं इसका एटॉमिक नंबर थोड़ा याद करवाऊंगा थोड़े अगले लेक्चर में। एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो 1s2 2s2 2p6। 12 के इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। अच्छा बच्चों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि ये 1 2 ये 2 ये 3 ये क्या है? शेल्स है। क्या है? शेल्स है। तो शेल्स कौन कौन है बच्चों? इसमें शेल्स है 1 शेल्स या 2 शेल्स और 3 शेल्स। ओके बच्चों, सेल 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? तो 2 इलेक्ट्रॉन है। सेल 2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? तो 2 और 6 8। सेल 2 में 2 और +6 इलेक्ट्रॉन, 2 और +6 8 इलेक्ट्रॉन है। और 3 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितने हो गए?
8 इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, तो सेल्स 1 2 3 सेल्स है, 1 सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 6 8 और तीसरे सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ओके, तो अगर इस मैग्नीशियम के लिए बच्चों अगर 3 चीज पूछा जा रहा है, अगर मैं पूछूं वैलेंस सेल, क्या पूछूंगा, वैलेंस सेल कौन सा होगा, तो बताना होगा आप सभी को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूछूं तो भी बताना होगा आपको, और वैलेंस, ये तीनों चीज पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा ये तीनों चीज। ओके बच्चों, तो वैलेंस सेल कौन होगा, तो आउटर मोस्ट सेल, तो 1 2 3 में सबसे बाहरी कौन होगा, 3 नंबर, तो वैलेंस सेल हो जाएगा 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 सेल में बाह्यतम सेल 3 है, वैलेंस सेल 3 है, बाह्यतम सेल 3 है, तो 3 में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2। ओके, वैलेंसी क्या होगा, तो केस 1, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, तो वैलेंसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 2। ओके, लिख लिया जाए। अच्छा बच्चों, जैसे कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये तो सेल हो गया, यदि किसी को और बेसिक समझना है तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये कि चारों ओर पहला सेल है बच्चों, दूसरा सेल है और तीसरा सेल है, यही सेल है, न्यूक्लियस के चारों सेल है। ये n इक्वल टू कौन सा सेल है, 1 सेल, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3 सेल है बच्चों। ओके, चलो पहले सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेकेंड सेल में कितना है, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2। ओके बच्चों, तो ये यही जो तीसरा जो सेल है यही तुम्हारा क्या कहलाता है बच्चों, वैलेंस शेल। क्या कहलाता है, वैलेंस शेल। इसका एक और नाम है, वैलेंस सेल भी कहते हैं, और भी नाम है, चलो उस नाम को अल्टीमेट सेल एक मैं लिख देता हूँ, अल्टीमेट सेल भी इसको कहा जाता है वैसे, लेकिन वैलेंस ज़्यादा फेमस नाम है, जिसे वैलेंस नहीं बोलता हूँ, और भी बाद में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वैलेंस सेल भी रहने दीजिए, ठीक है। ये वैलेंस सेल हुआ, तीसरा सेल होगा वैलेंस सेल बच्चों, तीसरा सेल हुआ वैलेंस, तीसरा सेल हुआ वैलेंस सेल, तीसरा वैलेंस सेल हुआ बच्चों। और इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। और वैलेंसी क्या हुआ, तो केस 1 मैंने फॉलो किया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो तो वैलेंसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2 हो गया बच्चों। तो ये लिख लो बच्चा फटाफट बच्चों। तो मैं ये तो एग्जाम्पल हो गया, अब मैं अगली एग्जाम्पल पर चल रहा हूँ। अगली एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 और 2p4, तो 2 और 2 4 अच्छा 8। इसमें सेल्स कौन कौन है बच्चों, सेल्स है इसमें 1 सेल्स है 2 सेल्स है। ओके, 1 सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, 2 2, तो 2 और 4 तो कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए बच्चों। ओके, टोटल 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही। ओके, तो ये सेल हुए। तो सेल इस ऑक्सीजन के लिए पूछा जाए बच्चों, अगर वैलेंस शेल, क्या पूछा जाएगा वैलेंस शेल, तो क्या कहेंगे बच्चों, वैलेंस शेल कौन सा हो जाएगा बच्चों, 2 1 2 में 2 आउटर मोस्ट हो जाएगा, बाहरी हो जाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 2 बाह्यतम सेल में कुल इलेक्ट्रॉन कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे बच्चों, 6 हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब बच्चों पूछा जाएगा वैलेंसी, पूछा जाएगा वैलेंसी, तो जो वैलेंसी में बच्चों बताए थे ना वो 8 माइनस, जब 4 से ज़्यादा 4 से ज़्यादा है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी 2। इसका मतलब वैलेंसी 2 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ने की क्षमता कितना हुआ 2, उसे कंबाइनिंग कैपेसिटी कितना 2, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो वैलेंसी हो गया। चलो अब एग्जाम्पल और पेश करते हैं। चलो बड़ा एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग बड़े बच्चे हैं तो बड़ा एग्जाम्पल कर लीजिए ना यार। अगर मान लिया जाए ब्रोमीन है और 35 है, देखो इसको 35 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 3d10 करो 3d10 और 4p5। अब बताओ, ये बड़ा एग्जाम्पल, थोड़ा सा अरे बड़े हैं तो बड़ा एग्जाम्पल चाहिए बच्चों आपको। अब देखो सेल्स, इसमें सेल्स कौन कौन है 1 2 2, ये 2 सेल्स 3 सेल्स, तो 1 सेल 2 सेल 3 तीसरा सेल है, और चौथा भी सेल है बच्चों, 4 सेल से बच्चों। ओके ओके ओके, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सेकेंड सेल में 2 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 2 और 6 2 और 6 8, इसमें 2 और प्लस 6
इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये 2 और 6 और 3 यहाँ में 10, तो 2 और प्लस ये 6 और प्लस ये बच्चों 10, इतने इलेक्ट्रॉन हुए। तो कितना हुआ, 6 2 8 10 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चौथा शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 2 और ये भी चौथा और ये भी चौथा, तो 2 और 5 7, कितना हुआ बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। 7 इलेक्ट्रॉन, तो सेल 1 2 3 3 3 4 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन टोटल, तीसरा में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथा में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसमें बच्चों ये आपका हुआ वैलेंस शेल। पूछा जाएगा वैलेंस शेल कौन सा होगा, फिर पूछा जाएगा इस ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, फिर पूछा जाएगा इसका वैलेंसी, क्या पूछा जाएगा बच्चों, इसका वैलेंसी पूछा जाएगा। ओके ओके, तो जैसे तो वैलेंस शेल तो यहाँ पे 1 2 3 4 सबसे बाहर तक हो जाएगा, वैलेंस शेल कहलाएगा। चौथा जो हो जाएगा आपका वैलेंस शेल हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, तो टोटल में इलेक्ट्रॉन कितना है, बैलेंस में 2 और 5 7, तो बैलेंस में 4 7 हो जाएगा। बैलेंस कितना हो जाएगा, तो ये 4 7 से ज़्यादा है, 4 जो है 7 जो है 4 से ज़्यादा है, 7 जो इलेक्ट्रॉन 4 से केस 2 हो जाएगा। तो बताया था बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज़्यादा हो तो 7 4 से ज़्यादा है, तो उस केस में बैलेंसी जो होगा बच्चों वो 8 - 7 मतलब 1 होगा बैलेंसी। ओके बच्चों, इसका बैलेंस 1 हो जाएगा। ओके, तो बैलेंस में डायग्राम से समझा देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, डायग्राम कौन सी बड़ी बात है। लो ये ब्रोमीन का बनाओगे तो ब्रोमीन का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में जानते हो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, अच्छी तरह जानते हैं। इसके चारों पहला सेल, फिर दूसरा सेल, फिर तीसरा सेल, फिर फोर्थ सेल, चौथा सेल, ये n=1, n=2, n=3, n=4, यहाँ 4 सेल, 1 2 3 4 सेल है। बड़ा ऑब्वियस स्पष्ट दिख रहा है कि जो चौथा सेल वो क्या है, वैलेंस। ये क्या कहलाता है आपका, यही कहलाता है आप लोगों का वैलेंस शेल। ओके, और फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड सेल में कितना है, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल में 18 है। फोर्थ में कितना बच्चों, 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन जो हुआ, ये जो चौथा तो बैलेंस शेल हुआ ही बच्चों, 4 सेल, और जो इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित है टोटल वही क्या कहलाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है बच्चों। और बैलेंसी निकालने का तरीका बताया था कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन के 4 से 7 आ गया तो उसके बैलेंसी जो होगा बच्चों 8 - 7 1 बैलेंसी हो जाएगा बच्चों। तो इसको लिख लो फटाफट। तो बच्चों ये तो समझ में आ गया, ब्रोमीन वाला एग्जांपल आपको समझ में आ गया। अरे किसी का लो, सल्फर का पूछा, सल्फर का बता दो। चलो सल्फर एटॉमिक नंबर कितना है, 16, लिखो कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। बोला ये लिखा कैसे जाता है, तो लिखा कैसे जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डिटेल में एक वीडियो मैंने डाला है, उसको आप देख लीजिएगा तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसमें सेल्स कौन कौन है बच्चों, फटाफट थोड़ा स्पीड में पढ़ना सीखो। 1 2 3, ये 3 सेल्स हो गए। ओके, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 और +6, कितने इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो है आपको 2 और +2 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हुए बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 8 10 और 4 14 ही हुआ, गलत हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 3p4 होगा बच्चों। तो ये थोड़ा 16 नहीं इलेक्ट्रॉन 16 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे तीसरा सेल में 2 होगा और 2 ये 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये 2 और 8 और 6, 8 10 और बच्चों ये हो जाएंगे टोटल मिला के देगा 16। अब इस केस में पूछा जाएगा, वही चीज पूछा जाएगा, वैलेंस शेल क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और बच्चों वैलेंसी पूछा जाएगा, वैलेंसी। तो वैलेंस शेल तो तीसरा वैलेंस शेल हो जाएगा बच्चों। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4 से ज़्यादा है 6, तो 8 - 6 हो जाएगा 2, ये होगा वैलेंसी। बड़ा आसान तो है वैलेंसी। चलो इसको लिख लिए आप लोग। तो अब मैं वैलेंसी निकालने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, दूसरा तरीका। ये तो ट्रेडिशनल विधि है जो बैलेंस सेल, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी निकालने का जो मैंने आपको डिस्कस किया वो अब जान गया। बाय द वे, अच्छा बाय द वे, अरे तुम क्या वैलेंसी पूछे तुम लोग, अच्छा
पूछ रहे हो कि नियॉन का वैलेंस बताता हूँ। नियॉन का एक बच्चा पूछा, चलो नियॉन, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो लिखो 1s2 2s2 2p 6, 2 2 4 6 10। ओके, इसमें सेल्स कौन कौन है बच्चों 1 2 2, ये 2 सेल्स है बच्चों। इसमें इलेक्ट्रॉन 1, पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में कितना 2 और 6, तो कितने हुआ बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन हुआ बच्चों। टोटल मिला कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो इस केस में ये 2 है, तो इस केस में जो वैलेंस शेल होगा वो क्या होगा बच्चों 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे बच्चों कितने होंगे वो होंगे 8। और वैलेंसी की बात करेंगे बच्चों तो ये केस 2 है, 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 8 - 8 0, वैलेंसी 0। तभी इसका नाम नहीं इनर्ट गैस है, ये जुड़ता नहीं है, ये जुड़ना पसंद नहीं करता है, तभी वैलेंसी 0 है। ये नोबल गैस इनर्ट गैसेज है, इसका वैलेंसी 0 बोलेंगे। ओके, लिख लो फटाफट। तो बच्चों ये मैं वैलेंसी निकालने का जो ट्रेडिशनल मेथड बताया, बैलेंस सेल बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस निकालने का मैंने ट्रेडिशनल मेथड बताया है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ सभी बच्चों को वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है वैलेंसी पता करने के लिए। अब मैं वैलेंसी पता करने का एक बढ़िया सा एक नया मेथड बता रहा हूँ, वो नोबल गैस, क्या बोला, नोबल गैस को देखकर आप वैलेंसी बड़े आराम से बता लीजिएगा और बड़े इजीली वे में बता लीजिएगा कितना वैलेंसी होगा। तो नोबल गैस सभी को पता है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है बच्चों। ओके, इस सब का एटॉमिक नंबर भी याद कर लो, 2 है, 10, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 86 या 18 36 54 86, 2 18 36 54 86। ओके ओके, जैसे किसी बच्चा को मान लिया जाए सोडियम का वैलेंसी पता करना है, तो कैसे पता करोगे नोबल गैस के रिस्पेक्ट में? तो बड़ा आसान, इतना आसान कि क्या कहूँ, बड़े आसान है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11 है, 11। तो 11 किसके बीच में आएगा, 10 और 18 के बीच में है। ओके, 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो 10 जैसा बनने के लिए, नियॉन जैसा बनने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो उसके क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा बच्चों। और आर्गन जैसे इसको बनना अगर हो तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, गेन करना होगा, लेना होगा। तो वैलेंसी अगर पता करना हो तो दोनों में जो लोअर नंबर हो, क्या एक तो है लोअर नंबर, 7 में एक में लोअर कौन हुआ, एक लोअर हो गया बच्चों, एक लोअर नंबर हुआ, कम वाला संख्या होगा और ये हाइयर वाला होगा, तो लोअर संख्या वैलेंसी जाता है। और वैलेंसी जो होता है वो 4 से कम होता है, तो 4 से कम तो एक ही है। तो सोडियम का जो वैलेंसी होगा बच्चों कितना होगा, 1। क्या होगा बच्चों, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, एक यही वैलेंसी हो जाएगा, ये वाला नहीं, तो 4 से ज़्यादा है। ओके बच्चों, हम क्या किए, 11 है एटॉमिक नंबर, तो किस के बीच में, 10 और 18 के बीच में। ओके, मान लिया जाए किसी को पता करना आयोडीन, तो आयोडीन कितना 53 है, कितना बच्चों 53 है। तो 53 36 और 54 के बीच में बच्चों, तो यहाँ तक 36 तक पहुँचने में तो बहुत लंबा फर्क पड़ रहा है, 54 तक पहुँचने में क्या 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो पहुँच जाएगा। तो यही ये तो बहुत लंबा है, 36 में घटाओ तो कितना हो जाएगा, ये 6 में 3 घटाओ 3, या 13 में 6 घटाओ बच्चों तो हो जाएगा आपको 17, माने 7 हो जाएगा, और 4 में 3 17 हो जाएगा बच्चों, नहीं 17 हो जाएगा। तो ये 17 है, तो 17 तो बहुत लंबा फासला है, 1, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 लोअर नंबर वैलेंसी हो जाएगा इसका 1। जैसे कि ऑक्सीजन का पता करना भाई, ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 8 है, ऑक्सीजन कितना 8 है, 8 का पता करना है बच्चों, 8 2 और 10 के बीच में बच्चों। तो यहाँ आने के लिए क्या होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, और यहाँ करने के लिए क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस करना होगा। तो दोनों में लोअर नंबर कौन है, ये लोअर नंबर बच्चों। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा बच्चों, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2 लोअर नंबर वाला। ओके बच्चों, नाइट्रोजन का पता करना, नाइट्रोजन का पता करना है, तो नाइट्रोजन यही के बीच यही आएगा, नाइट्रोजन इसी के बीच में आएगा। नाइट्रोजन का पता है, यहाँ पर नाइट्रोजन है 7 है, तो 7 क्या होगा, 2 और 10 के बीच में होगा बच्चों, 2 और 10 के बीच में होगा। तो क्या होगा, या तो 5 माइनस करना होगा, या 10 प्राप्त करने 3 इसको गेन करना होगा। घट पीछे हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। इसको क्या होगा, इसको या यहाँ पहुँचना है या यहाँ पहुँचना है, तो 7 में 3 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो लोअर नंबर यही है 3। तो बच्चों वैलेंसी नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बच्चों, इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। तो बड़ा आसान है, बस ये याद रखना 2 10 18 36 54 86 याद रखना। जैसे किसी बच्चा को ओके जैसे मैग्नीशियम का पूछना है, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होगा, तो वही फिर को हीलियम लिखो, नियॉन लिखो,
आर्गन लिखो, क्रिप्टन लिखो, जेनन लिखो, रेडॉन लिखो। ओके, लिख दो। तुमको पता करना है आयोडीन का, बोला 53 का, तो आयोडीन का बता ही दिए वहाँ पे। देखो आयोडीन वहाँ पे मान लीजिए कि किसी बच्चा को एल्युमिनियम का पता करना, एल्युमिनियम का, तो लिखो 2, 10, लिख लो 18 है, 18 दूना 36 है, 18 3 54 और 86 है। तुमको पता करना है एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम कहाँ होगा, इसी के बीच में होगा, 10-18 के बीच में होगा बच्चा, 10-18 के बीच में होगा। तो ये 13 है ना, 13, तो यहाँ क्या होगा -10, यहाँ पे जाओगे तो +5, तो सॉरी 13 में से 10 गया तो क्या होगा, 13 में से -3 जाना होगा, या 18 करने के लिए 5 लेना होगा। तो दोनों में लोअर नंबर कौन है, ये लोअर नंबर है, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा बच्चों। सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का पता करना, सिलिकॉन लो, सिलिकॉन 14 है, तो 14 या तो 4 माइनस करना होगा या 4 लेना होगा, तो 4 है, इसका वैलेंसी तो कितना वैलेंसी 4 होता है। क्या होता है वैलेंसी, कितना होता है बच्चों, 4 होता है। बहुत आसान तो है वैलेंसी निकालना। ओके बच्चों, तो वैलेंसी बस नोबल गैस देखो कौन है, और 4 से कम जो आता है वो नोबल वैलेंसी हो जाता है बच्चों। ओके, अच्छा बच्चों मान लिया बच्चों कि एक बात और बता रहा हूँ आप सभी को, ये जब आप लोग लिख लिए हैं एक बात और बताता हूँ, लेकिन इसको पहले आप लोग लिख लेते फिर मैं फ्रेश में बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब लोग जान चुके हैं बच्चों, ये सब जान चुके हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे पीछे चलिए हीलियम लिख लो, नियॉन लिख लो, आर्गन लिख लो, क्रिप्टन, जेनॉन लिख लो बच्चों, और रेडॉन लिख लो। इसका है 2, इसका 10, इसका 18, 36 और क्या बच्चों 54 और ये 86। ओके बच्चों, तुमको पता करना है बाई द वे, पता करना मैग्नीज का, बोला अच्छा मैग्नीज, सही क्वेश्चन किया। 25 है, 25 है तो या 2 है, 25 18 36 के बीच में बच्चों, 18 36 के यहाँ पे लिखा है मैंने, 18 36 के बीच में। अब यहाँ पर देखो ये 18 प्राप्त करने के लिए -7 इसको करना पड़ेगा, -7 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, और यहाँ आने के लिए क्या करना होगा बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। अब तुम कहोगे, पकड़ोगे मेरी बात को कि सर ये भी 4 से कम नहीं है और ये भी 4 से कम नहीं है, दोनों 4 से ज़्यादा है, तो इसका वैलेंसी क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूँ इसका जो वैलेंसी होगा बच्चों, उस वैलेंसी जो होगा वो कहलाएगा, इसका जो वैलेंसी होता है बच्चों वो होता है वेरिएबल, क्या बोला, वेरिएबल वैलेंसी, क्या बोला, वेरिएबल वैलेंसी। मतलब मैग्नीज का जो वैलेंसी होगा, ये देखिए मैग्नीज का वैलेंसी क्या होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, मोर देन, क्या बोला, मोर देन 1 वैलेंसी, क्या बोला, मोर देन 1 वैलेंसी, मोर देन 1 वैलेंसी। क्योंकि 4 से दोनों ज़्यादा हो गया तो वो ऐसे कैसे वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी होता है बच्चों, और वेरिएबल वैलेंसी का मतलब मोर देन 1 वैलेंसी हुआ बच्चों। और ऐसे केस में जब वेरिएबल वैलेंसी मोर देन 1 वैलेंसी हो तो एक जो वैलेंसी होता है पक्का होता है वो 2, और जो अदर जो वैलेंसी होता है वो आपको अलग तरीके से फिर निकालना पड़ता है। मतलब इतना हम लोग ध्यान रखेंगे, अगर 4 से अगर ज़्यादा अगर संख्या आ जाता है बच्चों तो उस केस में वेरिएबल वैलेंसी होगा, मतलब मोर देन 1 वैलेंसी होगा बच्चों, मोर देन 1 वैलेंसी होगा। और एक वैलेंसी पक्का, क्या बोला, ये पक्का होगा, और बाकी अदर वैलेंसी निकालने का फिर एक अलग तरीका भी हमको जाना पड़ता है। और वैसे भी जैसे कि पूछा जाए, कोई आपसे कोई पूछे कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है या ए ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों, तो कौन सा ब्लॉक है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, तो उसका आंसर था डी ब्लॉक। जैसे किसी बच्चों को 12th के बोर्ड में पूछा जा सकता है कि विच ब्लॉक, क्या पूछेगा, विच ब्लॉक शोज, क्या बोला बच्चों, विच ब्लॉक शोज वेरिएबल, क्या बोला, ये 12th में वैलेंसी। तो ऑप्शन ए रहता है एस ब्लॉक, ऑप्शन बी रहता है पी ब्लॉक, क्या बच्चों, पी ब्लॉक, ऑप्शन सी रहता है डी ब्लॉक, और ऑप्शन डी क्या रहता है बच्चों, ए ब्लॉक, क्या रहता है, ए ब्लॉक। तो जब ऐसे क्वेश्चन विच ब्लॉक शोज वेरिएबल वैलेंसी, तो उस केस में हम लोग ध्यान रखेंगे वो क्या जवाब देना है हम लोग को, डी ब्लॉक। और जो मैग्नीज है बच्चों, मैग्नीज वो आपका डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक में आता है। और डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है बच्चों वो वेरिएबल वैलेंसी, मतलब मोर देन 1 वैलेंसी, मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी होगा जिसमें एक वैलेंसी 2 पक्का है और बाकी अदर वैलेंसी अलग तरीके से निकाला जाता है, कुछ याद भी रखना पड़ता है, लेकिन ये आपका एक तो पक्का है, बाकी तो वेरिएबल वैलेंसी कहलाता है। बाकी तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट को तो निकालना बहुत आसान है।
तो हमने बता ही दिया डी ब्लॉक का वेरिएबल बैलेंस ही है। इसीलिए ये जो पूरा जो वीडियो जो मैंने बनाया बच्चों वो बैलेंस है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंस ही बताया है। ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों।